एपिसोड की स्टार्ट में हम वांग को देखते हैं जो फैंग को नई टेक्निक सिखा रहा होता है। इसलिए फैंग उस टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और उसे इस्तेमाल करते हुए अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है ताकि जल्दी से वो अपना ब्रेक थ्रू कर ले। और फिर देखते ही देखते फैंग उस टेक्निक को काफ़ी अच्छी तरीके से सीख जाता है, जहां वो उस टेक्निक का मास्टर बन चुका था। जो देखकर बाकी सारे डिसाइपल्स एकदम ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर फैंग ने इतनी जल्दी इस टेक्निक को कैसे सीख लिया। एक आम इंसान को इस टेक्निक को सीखने के लिए कम से कम 3 साल लगते हैं, लेकिन फैंग ने इसे तो बस 5 दिनों के अंदर ही सीख लिया है। ये सारी चीज़ें हमारे मास्टर की वजह से ही पॉसिबल हो पाई है। हमारा मास्टर सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान है। जिसके बाद फैंग वांग के पास आ जाता है और उसे खुशी खुशी बताते हुए कहता है, देखो मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करने में मदद की। तब वांग उससे कहता है, तुमने ब्रेक थ्रू तो कर लिया, ये तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने प्रैक्टिस के दौरान इस दीवार को तोड़ दिया है, इसलिए इसे तुम्हें ही बनाना होगा। जो सुनकर फैंग उससे कहता है, अरे अरे मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मुझसे गलती से दीवार टूट गई, इसलिए मैं बना दूंगा इसे। तब वहाँ पर वो पॉइजन वाली लड़की आती है जो फैंग से कहती है, खाली तुमने ही अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया बल्कि मास्टर ने मुझे भी कई सारी पॉइजनस टेक्निक सिखाई है, जिस वजह से मेरे पास भी अब पहले से और ज़्यादा टेक्निक्स आ चुकी हैं और इस हिसाब से तुम अब भी मुझसे नीचे लेवल पर ही हो, इसलिए मेरे बराबर आने की कभी सोचना भी मत। जो सुनकर फैंग उससे कहता है, अरे मुझे भी बताओ तुम्हें कौन कौन सी ट्रिक मास्टर ने सिखाई है, मैं भी वो सीखना चाहता हूँ। लेकिन वो पॉइजन वाली लड़की उसे कुछ नहीं बताती। अब वांग के पास री आती है जो उससे कहती है, मैंने उस फॉरेस्ट का पता लगा लिया है जिसके बारे में आपने मुझे बताया था कि वहाँ पर स्पिरिचुअल मेडिसिन है। जो सुनकर वांग कहता है, ये तो अच्छी बात है, चलो मुझे वहाँ ले चलो। लेकिन री वहाँ जाने से थोड़ी डर रही होती है क्योंकि वो फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उस मेडिसिन की कई सारे खतरनाक बीस्ट गार्डियन करते हैं, लेकिन फिर भी वांग के कहने पर री वहाँ जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद दोनों उस फॉरेस्ट के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उस फॉरेस्ट में आने के बाद भी री को थोड़ा डर ही लग रहा होता है। जो देखकर वांग हैरान हो जाता है कि आखिर री किस लिए डर रही है। जिसके बाद वो उससे कहता है, तुम्हें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, इसलिए मेरे साथ चलो, मुझे अभी उस मेडिसिन के पास जाना है। इसलिए री हिम्मत करके उसके साथ दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वहीं हम जंगल में 3 लोगों को देखते हैं जो खुद भी उसी मेडिसिन को लेने आए थे। तब उन्हें आगे बढ़ते हुए वहाँ पर री और वांग दिखाई देते हैं। तब उन लोगों का लीडर री को देखकर एकदम ज़्यादा ही खुश हो जाता है। वो अपने बाकी साथियों से कहता है, अरे वाह, देखो जंगल में कितनी सुंदर लड़की आई है, इसलिए हमें इसका पीछा करना चाहिए। जिसके बाद वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। तो वहीं हम वांग को देखते हैं जो उस मेडिसिन के पास पहुंच चुका था, जो कि एक फ्लावर की तरह होता है। लेकिन उस फ्लावर को देखकर वांग कहता है, ये फ्लावर उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जैसा कि 10,000 साल पहले हुआ करते थे, इसका ऑरा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे नहीं लगता कि ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। लेकिन फिर भी वो उस फ्लावर को अपने पास रख लेता है। तो वहीं वो तीनों लोग वांग से चुपके से उस फ्लावर को छीनने आ रहे होते हैं, लेकिन इस बारे में री को पता चल जाता है और वो उन सभी के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देती है। लेकिन इससे वो लीडर बच जाता है और फिर वो उससे कहता है, लाओ वो फ्लावर मुझे दे दो, वो मेरा है, मैं उसे ढूंढने के लिए आया था, अगर तुमने मुझे वो नहीं दिया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब री उससे कहती है, देखती हूँ तुम क्या कर सकते हो। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है, लेकिन वो लीडर उसे अपने मैजिकल चेन के अंदर बांध लेता है और उसे अपने पास लाकर उसे पकड़ लेता है। जो देखकर वांग उससे कहता है, लगता है तुम्हारा जिंदगी से मन भर गया है, इसलिए तुमने मेरे डिसाइपल को किडनैप करने की कोशिश की। लेकिन वो लीडर वांग से कहता है, अगर इस लड़की को जिंदा देखना चाहते हो तो वो फ्लावर मुझे दे दो, वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें क्या करना है। तभी वांग को जिस जगह वो फ्लावर रखा हुआ था वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक मकड़ी दिखाई देती है जो कि उस फ्लावर की गार्डियन है, और वांग के पास फ्लावर होने की वजह से वो उसी के पास आ रही होती है। तब वांग
उस फ्लावर को उस लीडर को ही दे देता है ताकि वो मकड़ी उसी के पास चली जाए, क्योंकि ये फ्लावर वैसे भी उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था। अब वांग जैसे ही वो फ्लावर उस लीडर को देता है, वो लीडर तब भी री को नहीं छोड़ता और उससे कहता है ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की है, अभी तक मेरा इससे मन नहीं भरा, जब तक मेरा मन नहीं भरेगा तब तक मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी री अपनी पूरी एनर्जी बाहर निकाल कर वहाँ पे एक ज़ोरदार ब्लास्ट कर देती है, जिस वजह से वो लीडर वहाँ से दूर जाकर गिरता है। लेकिन इससे री भी बेहोश हो जाती है। तब ये देखकर वांग खुद से कहता है अरे तुम्हें अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, मैं तो तुम्हें आ ही रहा था बचाने के लिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने डिसाइपल को प्रोटेक्ट ना करूं। तब ये देखकर वो लीडर वहाँ पे अपना चैन निकाल लेता है और वांग से कहता है अब तो मैं तुम्हें और इस लड़की दोनों को मार दूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरा फ्लावर आ चुका है। लेकिन जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, तभी वहाँ पर वो गार्डियन मकड़ी आ जाती है, जो उस लीडर के पास फ्लावर देखकर सीधा उसी के ऊपर अटैक कर देती है और उसके अंदर अपना पूरा पॉइजन डाल देती है, जिस वजह से उस लीडर के हाथ से वो फ्लावर गिर जाता है। इसलिए वांग उस फ्लावर को उठा लेता है, साथ ही उसने बेहोश री को भी गोद में उठाया होता है और फिर वो उन दोनों को लिए वहाँ से चला जाता है। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।